नमस्कार प्यारे साथियों मित्रों, आज साथियों 3 अप्रैल है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला है साथियों शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। साथियों सहायक अध्यापक सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने गुरुवार को निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय परिसर में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने न्यूनतम 1262 सहायक अध्यापक और 553 प्रधानाध्यापक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने की अपील की है। इसमें राकेश का कहना है कि वह 2021 में शुरू हुई इस भर्ती में प्रारंभिक रूप से 1894 पद विज्ञापित किए गए थे, जिनमें 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापक शामिल थे। न्यायिक प्रक्रियाओं के बाद पदों की संख्या घटकर लगभग 1262 सहायक अध्यापक और 253 प्रधानाध्यापक रह गई है। निर्धारित पदों के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थी को बुलाकर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है, जिससे स्पष्ट है कि सभी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 17 फरवरी को विधानसभा में भी मामला उठा था और 22 अप्रैल 2024 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त पदों की पुष्टि भी की गई थी। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट पे आए साथियों, 2 दशक बाद आई भर्ती का पाठ्यक्रम पता नहीं, 1.25 लाख अभ्यर्थी इसमें परेशान हैं। 4 अक्टूबर को परीक्षा और तैयारी की दिशा तय न होने से अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीपीएससी द्वारा करीब 2 दशक बाद समाज कल्याण विभाग में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसमें अभ्यर्थियों का उत्साह अब चिंता में बदलता दिख रहा है। कारण यह है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के 2 महीने बाद भी इस भर्ती का पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस जारी नहीं किया गया। इससे अभ्यर्थी को यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि परीक्षा में किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे और तैयारी की रूपरेखा क्या होगी। आयोग ने इस भर्ती के लिए 22 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे और 221 पदों की इस भर्ती के लिए कुल 1,24,806 अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए हैं। आयोग ने परीक्षा की तिथि 4 अक्टूबर 2026 निर्धारित कर दी है, लेकिन पाठ्यक्रम जारी नहीं किया गया है। ये साथियों बहुत बड़ी लापरवाही है। एग्जाम डेट भी इन्होंने जारी कर दिया, लेकिन सिलेबस का कुछ अता पता नहीं है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही होता है उसका पाठ्यक्रम क्या है। बिना पाठ्यक्रम के वे ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें समान अध्ययन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य शिक्षा, समसामयिक विषयों या विषय विशेष ज्ञान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ऐसे में तैयारी सही दिशा में नहीं हो पा रही है। प्रतियोगी छात्रों के बीच इस मुद्दे को लेकर नाराजगी भी बढ़ रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है तो सिलेबस जारी करने में देरी क्यों हो रही है। इससे पहले वर्ष 2005 में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। काफ़ी लंबे समय बाद साथियों वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग से आई है। आयोग से लगभग 20 वर्ष बाद इस पाठ्यक्रम जारी न होने के कारण उम्मीदवार मानसिक दबाव में है। छात्रों का आरोप है कि यदि आयोग के पास परीक्षा का स्पष्ट प्रारूप और पाठ्यक्रम तैयार नहीं था तो इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में जल्दबाजी क्यों की गई। अभ्यर्थियों ने विस्तृत सिलेबस, परीक्षा योजना और प्रश्न पत्र के स्वरूप की जानकारी जारी करने की मांग की है। प्यारे साथियों, काफ़ी समय 2 दशक बाद साथियों वैकेंसी भी आई और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा साथियों स्वास्थ्य कल्याण विभाग से संबंधित साथियों समाज कल्याण विभाग में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बनने के लिए 2 दशक बाद वैकेंसी आई। फिर भी वैकेंसी के साथियों डेट इन्होंने एग्जाम डेट तो दे दिया है, लेकिन साथियों सिलेबस अभी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, जिससे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी परेशान है। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे, राज्यसभा में उठी सीसेट पेपर को हटाने या सुधार करने की मांग। साथियों यूपीएससी में जैसा कि आप लोग पता है, यूपीएससी में पेपर 1 पेपर 2 होता है, एक जीएस का होता है, एक सीसेट का होता है। सीसेट काफ़ी टफ होने के कारण साथियों जो थोड़ा मीडियम वर्ग के स्टूडेंट हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। जीएस में अच्छा परफॉर्मेंस के बाद भी साथियों सीसेट में इनका जो है पास मार्किंग्स नहीं ला पाते, इसके कारण साथियों बाहर हो जाते हैं। राज्यसभा में गुरुवार को सिविल सेवा परीक्षा के सीसेट प्रश्न पत्र को हटाने या उसमें जरूरी सुधार करने की मांग की गई। इसके पीछे कारण बताया गया कि यह प्रश्न पत्र मानविकी की पढ़ाई करने वाले छात्रों के अनुकूल नहीं है। सही बात है साथियों, जो बीए जो मतलब कि हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी साथियों टफ होता है। जो इंजीनियर वर्ग से आते हैं उनके लिए काफ़ी सहूलियत होता है। इसलिए साथियों ऐसा कहा जा रहा है कि ये प्रश्न पत्र मानविकी की पढ़ाई करने वाले छात्रों के अनुकूल नहीं है और परीक्षा का ज़्यादातर दारोमदार इसी प्रश्न पत्र में सफल होने पे टिका होता है। काफ़ी अच्छा जीएस में काफ़ी अच्छा करने पर भी अगर सीसेट में साथियों क्वालिफाई नहीं कर पाए तो बाहर हो जाते हैं। राज्यसभा में सदस्य ब्रजलाल ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस साल भी परिणाम आए हैं जिसमें 66% इंजीनियर पृष्ठभूमि के छात्र सिविल सेवा में सफल हुए हैं। चूँकि साथियों इनका अपना क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन वो सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। ये मानविकी इतिहास जैसे विषय पढ़ने वाले छात्रों की सफलता दर लगातार घट रही है। जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इत्यादि सब्जेक्ट से जो विद्यार्थी करें उनकी संख्या काफ़ी घट रही है। यूपीएससी में ज़्यादातर देखने मिल रहा है इंजीनियर वर्ग के छात्र छात्राएं जा रही हैं। एमबीबीएस के जो अपना क्षेत्र छोड़कर जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं वो क्षेत्र छोड़कर वो साथियों यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज में अपना जो है भविष्य देखते हैं। कहीं कहीं साथियों भटकाव ही है। क्योंकि नेक्स्ट अपडेट देखेंगे, सहायक शिक्षा अधिकारी भर्ती की परीक्षा 14 से साथियों स्टार्ट है। 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। 776 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें साथियों राज्य के 38 जिलों में
अभ्यर्थी 3 अप्रैल से प्रवेश पत्र इसमें डाउनलोड कर सकेंगे। 11 लाख अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं और 935 पदों पर होनी है नियुक्ति। बीपीएससी द्वारा साथियों आयोजित किया जाएगा। साथियों 14 अप्रैल से साथियों आप लोग एग्जाम 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक शिक्षक विकास पदाधिकारी भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। परीक्षा 14 से 21 अप्रैल तक 3 चरणों में होगी। आयोग ने 14-15 को पहला चरण और 17-18 को दूसरा चरण और 20-21 को तीसरा चरण साथियों मांगा। इससे साथियों यहाँ नॉर्मलाइजेशन वाली समस्या आएगी। काफ़ी ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट होने के चलते ऐसा आयोग किया है। 935 पदों के लिए साथियों 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए हैं। इसको देखते हुए जो प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारी की जा रही है। बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी 3 अप्रैल से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही उपलब्ध होगा, डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर ई एडमिट कार्ड के अतिरिक्त प्रति लेकर जाना अनिवार्य है। 1 घंटे पूर्व प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें साथियों आयोग ने निर्देश दिया कि परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने से कम 2.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंच जाए, जबकि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पूर्व ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आयोग के अनुसार एडमिट कार्ड पर अंकित रोल नंबर बारकोड स्पष्ट रूप से छपा होना चाहिए। साथियों आप लोगों को पता है AUDO की परीक्षा साथियों जनवरी में होने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था। 10 जनवरी इसका निर्णय इसे स्थगित कर दिया। दोबारा साथियों फिर से साथियों इसका आवेदन लिया गया था, जिसके बाद आवेदकों की संख्या 11 लाख से अधिक हो गई। इसके पहले आवेदकों की संख्या 9.5 लाख थी। यह आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा में से एक है प्यारे साथियों। ये रहा प्यारे साथियों AUDO भर्ती से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे साथियों प्रदेश के शिक्षक कल दिल्ली में करेंगे टेट का विरोध। साथियों जो टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर यूपी के 1 लाख से अधिक शिक्षक साथियों नई दिल्ली रामलीला मैदान में साथियों विरोध करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं टेट अनिवार्यता से संबंधित। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को मौका, फिर खुलेगा पोर्टल। सामान्य SC ST OBC SC ST और ट्रांसजेंडर छात्रों को मिलेगा लाभ। 2025-26 सत्र के छूटे छात्रों के लिए दोबारा आवेदन का अवसर दिया जाएगा। आर्थिक कारणों से छात्रों की नहीं छूटेगी पढ़ाई। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर जरूरतमंद छात्र एक छात्र तक शिक्षा पहुँचे और छात्र आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ें। फिर से साथियों जिसका साथियों समाज कल्याण विभाग जल्द ही शैक्षिक सत्र 25-26 के तहत संचालित छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के छूटे हुए छात्रों के लिए पोर्टल दोबारा खोलेगा। नेक्स्ट अपडेट है LT ग्रेड की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में LT ग्रेड यानी सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक भर्ती 2025 के तहत हिंदी, गणित, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक विज्ञान विषय के प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा के आवेदन गुरुवार से शुरू हो गए। लोक सेवा आयोग ने 17 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जरूरी दस्तावेज एक लिफाफे में भरकर आपको लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाकर साथियों 24 अप्रैल की शाम 5 बजे तक आयोग में उपलब्ध कराना होगा। यहाँ साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अफवाहों से निपटने के लिए आयोग ने एक प्रकोष्ठ बनाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अफवाहों से निपटने के लिए स्पेशल सेल यानी प्रकोष्ठ का गठन किया है। उप सचिव PRO डॉक्टर संजय कुमार सिंह के अनुसार संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व आयोग के संबंध में निराधार भ्रामक अफवाहें फैलाकर आयोग की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं। लिहाजा आयोग ने इस प्रकार की अफवाहों या भ्रामक खबरों के सत्यापन की जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया है। यह प्रकोष्ठ प्राप्त सूचनाओं का संकलन कर सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगी, जिससे तथ्यपरक जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। आयोग ने सभी नागरिकों से भी अपील किया है कि वे किसी भी अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें, उसे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसारित करने से बचें। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की सूचना की पुष्टि आयोग की वेबसाइट पर ही जाकर चेक करें, उसके बाद ही फाइनल हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी देख सकते हैं। किसी भी संदिग्ध सूचना को आयोग के संज्ञान में लाकर जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। उप सचिव ने कहा कि आयोग इस प्रकार के कृत्यों को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित अपडेट। साथियों उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है साथियों, जो कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करते हैं, UPSI की तैयारी करते हैं, आर्मी फील्ड में जाना चाहते हैं। साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में एक बेहतरीन मौका साथियों आप लोगों को मिलने वाली है। साथियों इसमें यूपी में कुल 81,000 से अधिक भर्तियाँ होगी, जिसमें साथियों कल उत्तर प्रदेश CM ने कहा कि प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे हैं युवाओं के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस एक वर्ष में यूपी पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने जो है कल देर रात पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों की जारी गतिविधियों पर भावी कार्य योजनाओं की व्यापक समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और सक्षम मानव संसाधन पर समान रूप से ध्यान देगा। योगी ने कहा कि पुलिस रिस्पांस व्हीकल की रणनीति हो लोकेशन तय करने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर जनपद में कम से कम एक हाइड्रोलिक फायर टेंडर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। प्यारे साथियों आप सब के लिए, आप सब युवाओं के लिए जो साथियों UPSI की तैयारी करते हैं साथियों प्रदेश के और अदर राज्य के भी, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। नेक्स्ट अपडेट है लोअर PCS का साथियों न्यूनतम कट ऑफ को लेकर विद्यार्थियों को मांग उठी है। साथियों
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लोअर भर्ती में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट के लिए न्यूनतम कटाव और अधिकतम अवसर का सिद्धांत लागू करते हुए अधिकतम अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने की मांग उठ रही है। अभ्यर्थी ने गुरुवार को जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में कटाव के कारण अनेक योग्य एवं परिश्रमी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते। वहीं दूसरी ओर प्रतियोगियों का कहना है कि राजकीय विद्यालय में मल्टीग्रेड सामाजिक विज्ञान की भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में बहुत से छात्रों का परिणाम रोक दिया गया है। उससे संबंधित भी आवाज़ उठाए। लेकिन प्यारे साथियों, जो यूपी SSSC अधीनस्थ के तहत साथियों 2285 पदों की जो वैकेंसी आई है साथियों लोअर PCS की, उसको साथियों न्यूनतम कटाव की मांग पेट के स्कोर के आधार पर 55 या 60 के आसपास साथियों विद्यार्थी चाहते हैं। 55 साथियों अभी उत्तर प्रदेश साथियों लेखपाल में किया गया। अब इसमें देखने की बात होगी साथियों आयोग क्या निर्णय लेता है, न्यूनतम कटाव कितना निर्धारित करता है। अगर 55 निर्धारित करता है साथियों अधिकतम कैंडिडेट को इसमें मौका मिलेगा। अगर साथियों 60 के ऊपर या 70 के आसपास कटाव निर्धारित करेगा तो बहुत कम ही कैंडिडेट इसमें इस वैकेंसी का नेक्स्ट अपडेट देखेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट अपडेट है साथियों रेलवे की टेक्नीशियन के 6565 पदों पर भर्ती होगी। पटना रेलवे की कर्मचारियों की तैयारी कर युवाओं के लिए बड़ी ही खुशखबरी है। सरकार ने रेल मंत्रालय अंतर्गत रेलवे बोर्ड के वर्ष 2026 में टेक्नीशियन पदों पर बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार कुल 65 यानी 6565 पदों भर्ती के लिए केंद्रीय की रोजगार अधिसूचना यानी CEN जारी की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स यानी PUS को निर्देश दिया है कि वे तकनीशियन पदों की रिक्तियों का आकलन कर अंतिम प्रस्ताव भेजें। इस पदों को 39 विभिन्न श्रेणियों में भरा जाएगा और रेलवे PU इसमें रेलवे PUR रिक्तियों का विवरण फर्स्ट स्टेट यानी एनेक्चर A में दिया जाएगा और ECR जोन में 186 रिक्तियाँ भेजी गई है, जिसमें पटना मुजफ्फरनगर राज्य की रिक्तियाँ शामिल है। बोर्ड के निर्देशानुसार सभी जोन इकाइयों को एक सप्ताह के भीतर साथियों इंटेंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से अंतिम मांग प्रस्तुत करनी होगी। इस प्रक्रिया में रेलवे भर्ती बोर्ड बेंगलुरु समन्वय करेगा ताकि समयबद्ध सूचना जारी की जा सके। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि RHS से जुड़े सभी मानकों जैसे SC ST OBC और EWS वर्ग का पूर्ण रूप से पालन किया जाए और लंबित जो बैकलॉग और वर्तमान रिक्तियों का समुचित हिसाब भी इसमें शामिल किया जाए। प्यारे साथियों, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं हमारे प्यारे साथियों के लिए एक बेहतरीन ही मौका है, जिसमें साथियों रेलवे टेक्नीशियन की पदों पर जैसे जो साथियों ITI या साथियों 3 ईयर डिप्लोमा किए हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका होगा। प्यारे साथियों, आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। धन्यवाद।